माय डियर स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने आप लोगों को बच्चों केवीएल केसीएल के बारे में बेहतर तरीके से समझा दिया है। अब अपन को ये जानकारी है कि रेजिस्टेंस से जब करंट जाएगा तो किस तरह बिहेव करेगा या किस तरह आप ड्रॉप काउंट करोगे। दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज बीन रिटन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, कलेक्टिवली आरसी सर्किट्स बोलते हैं। किसी किसी बुक में बच्चों ये सीआर सर्किट भी होता है। अब ये रहा कैपेसिटर। अब बात ये आती है कि सर ये टॉपिक आपको कैपेसिटर में बताना चाहिए था, तो कहीं कहीं बच्चों कैपेसिटर के आखिर में भी आपको लिखा मिलेगा, बट इट इज़ मोर एडवाइजेबल कि वंस यू स्टडी द होल करंट चैप्टर तब आप इसको पढ़ो बच्चों, बिकॉज देन यू आर वेरी फेमिलियर बाय राइटिंग ऑफ केवीएल, कैसे लिखा जाता है, कैसे लूप चलाते हैं, कैसे इक्वेशन बनती हैं, बिकॉज आपको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली। अभी टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन, ग्राफ, न्यूमेरिकल, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं बच्चों। लेंदी जाएगा, इसलिए अटमोस्ट कंसंट्रेशन से पढ़ते रहिए इसको। बिफोर डाइविंग स्ट्रेट इनटू द टॉपिक बच्चों, पहले मैं आपको एक आइडियल कैपेसिटर बनाकर बताता हूं और वो कैसे बिहेव करेगा, उसके बाद ही अपन समझता है कि क्यों पढ़ाया जा रहा है टॉपिक अपन को, ठीक है। तो बच्चों, अगर मेरे पास एक आइडियल कैपेसिटर रहता है तो क्या करेगा देखना। ये रहा तुम लोगों का आइडियल कैपेसिटर, फटाफट नोट कर लो इसको कॉपी के अंदर। आइडियल कैपेसिटर, सर कभी भी आइडियल कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे ना बच्चों तो ऐसा कुछ रहेगा। दो प्लेट्स रहेंगे, ऑब्वियसली पैरेलल प्लेट है। ये आपके पास बच्चों बैटरी हो गई, इस बैटरी के पास कुछ ईएमएफ है एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस राइट नाउ। तो इसकी वैल्यू बच्चों मैक्सिमम आप V0 बनाना, V मत लिखना। क्यों नहीं कर रहे हैं बताऊंगा मैं अभी। आगे जाके यहाँ पर एक की रहेगा बच्चों, और की का मतलब है ऑब्वियसली एक स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो के और नीचे इसके यहाँ पर मैंने स्विच लिख दिया, ठीक है, TCH। अब देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारी कैपेसिटी है। सर अगर बोलते हैं कि एट टाइम t = 0 हमने क्या करा बच्चों, जो तुम्हारा स्विच है उसे क्लोज कर दिया। तो ये भाई साहब आइडियल है। सोचो क्या करेगा ये, जैसे ही आपने इसका स्विच बंद किया होगा तुरंत ये प्लस और माइनस यहाँ पर प्लस और माइनस बना चुके होंगे, विच मीन्स ये जो V0 है ना वो यहाँ दिखने लग जाएगा और हर बच्चा जो पढ़ रहा है वो लिख सकता है सर जी यहाँ पे चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और वो हो जाएगी Q0, जिसको C × V0 बोलेंगे। इसको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है बच्चों C × E, घबराना मत, एक ही बोल रहा है बात वो। इस एंड पे तुरंत एक चार्ज जनरेट हो जाएगा, इस एंड पे बच्चों नेगेटिव, बिना कोई झंझट पाले स्विच ऑन किया सट से चार्ज हो गया, मतलब विदाउट एनी डिले द कैपेसिटर चार्जेस इंस्टेंटेनियसली। तो मैं लिखता हूँ एट t = 0 इफ द स्विच इज क्लोज, लिख लो फटाफट, द कैपेसिटर, बच्चों बहुत सिंपली इसको समझा रहा हूं मैं, द कैपेसिटर चार्जेस, ठीक है, सो क्विकली, और मैं बोल देता हूं इंस्टेंट, है ना, इंस्टेंटली लिख लो, बात खत्म करो। अब अगर हमसे बोला जाए कि भैया t = 0 पे चार्ज की क्या वैल्यू है, तो बोलना सर कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम। तो यहाँ आप ब्रैकेट में डाल लो मैक्सिमम, मतलब स्विच बंद करते ही चार्ज फुल हो गया। चार्ज फुल हो रहा है मतलब और चार्ज तो नहीं आ रहा होगा, एंड इट्स नॉट अ रेजिस्टर, लुक एट हियर, कैपेसिटर है बच्चों आइडियल, विच मीन्स यहाँ से अब जो करंट जा रहा होगा बच्चों 0 होगा। मतलब आपको हर एक टाइम पे चार्ज पता होना चाहिए और करंट पता होना चाहिए, इसे कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। अब बच्चों अपन इसको 10 साल बाद आके देखेंगे, मतलब स्टेडी स्टेट बोलते हैं उसको, एक जनरलाइज टाइम के बाद तो हो जाएगा एट टाइम t = इंफिनिटी, आपका जो चार्ज होगा ना बच्चों वो मैक्सिमम चार्ज ही रहेगा और I आपका 0 ही रहेगा। एंड इफ आई टेल यू टू प्लॉट अ ग्राफ, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, हम अभी बनाया दिए देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास Q विच शुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो जानबूझकर मैंने वहाँ पे लिखा है। और ये हो जाएगा T, जब टाइम बच्चों आपका 0 था या टाइम बढ़ते बढ़ते कोई सर्टेन टाइम आया या टाइम बढ़ते बढ़ते 10 साल बाद पहुँच गए बच्चों, आपका जो चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं आया। दिस इज़ योर Q0, जिसकी वैल्यू बोलोगे सर ये जो Q है हमारा, जो चार्ज है मेरा वो Q0 हो जाएगा और ब्रैकेट में डाल लो इसको मैक्सिमम। तो ऐसे काम करता है आपका आइडियल, बट जो एक्चुअल बात है वो कहीं डिफरेंट है। जैसे मान लो ये आपकी जो सर्किट के दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स रख दिए बच्चों, जैसे ही आप इसको चार्जिंग देना शुरू करते हो ना तो पहला चार्ज यहाँ आके जनरेट होता है,
थ्योरी में मैंने बता रखा है कि अगला चार्ज जब आएगा तो उससे लड़ाई करेगा, रिपल्शन देगा, फिर आप एक्सटर्नली बच्चों यहाँ पर एक वर्क करोगे जो इसके रिपल्शन को काउंटर करेगा, और वो जो रिपल्शन होगा या इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलो, उससे बच्चों आपका वर्क डन जो ओवरकम करने में बनता है वो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी में काउंट हो जाता है या इस पे पोटेंशियल दिखाने में काम आता है। तो बात इतनी सी है कि ये बेचारा आइडियल है। आइडियल मतलब वो बच्चा जो सुबह 4 बजे सो के उठ जाता है और सारी तैयारी अच्छे से करता है, पढ़ता है, किसी से बदतमीजी नहीं करता है, बहुत अच्छे से रहता है, उस बच्चे वैसे ही बिहेव करेगा ये। जैसे ही आपने बंद किया फट से चार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चार्ज की वैल्यू ये रही, और अगर मैं बोलूँ बच्चों करंट बताओ मुझे, तो इसको 1 सेकंड नहीं लगेगा करंट को 0 बोलने में। भैया ये रहा तुम्हारा करंट, जाओ घर जाओ। चाहो तो यहाँ टाइम टी लिख लो। ये दोनों ग्राफ हमारे आइडियल समझा रहे हैं। अब बच्चों प्रैक्टिकल में क्या होता है, जब आपके पास ये चार्ज ऐसे भरना शुरू होता है ना, तो हर चार्ज रखे नए चार्ज को रिपेल करेंगे, वहाँ एक रेजिस्टेंस या मैं बोलूँ अपोजिशन डेवलप होगा। तो हम क्या करते हैं, जितना ये कलेक्टिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है ना चार्जिंग करते वक्त, उसको अपन लंप करके ना ऐसे बगल में रख देंगे और बोलेंगे भाई ये R हो गया और ये C हो गया, और ये बेसिकली आपका रियल कैपेसिटर है, जिसके नीचे डाल देता हूँ बच्चों में रियल, और यहाँ लिख देता हूँ सीधा कैपेसिटर। आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड बिटवीन आइडियल एंड रियल कैपेसिटर। ये मैंने आज तक पढ़ाया, मानता हूँ भैया मैंने पढ़ाया है, बट जब 2 चीज़ पढ़ चुके हो, रेजिस्टेंस भी पढ़ चुके हो, करंट भी पढ़ चुके हो चैप्टर आप, तो आखिरी में ये बताना धर्म बनता है हमारा कि कैसे एक्चुअली बिहेव कर रहा है। हाँ मानते हैं पूरा डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है जनरली एग्जाम्स में, बट ग्राफ आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी, इंस्टेंट पे वैल्यू आ जाएगी, और ये रेजिस्टेंस अलग से नहीं लेकर आया हूँ मैं, ये इसी का अपोजिशन अलग से ड्रॉ किया गया है यहाँ पे। Just make sure to understand what is being taught here. The same resistance will be for the negative side also, but it need not कि इसको आप understand करो, क्योंकि ये चीज़ वो यहीं पे पढ़ रही होती है। तो देखो ये मैंने प्लस जो बना रखे हैं ना बच्चों, ये जो अगला चार्ज आएगा उसको रिपेल मारेगा, फिर उसको ओवरकम करना रहेगा, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे अपोजिशन है। तो आप बोलोगे सर ये एकदम से चार्ज नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ अलग वैल्यू आएगी, इन्फानाइट पे कुछ अलग वैल्यू आएगी, और एक जनरल टाइम पे अलग वैल्यू आएगी। तो तीनों को पढ़ना हमारा आज का काम है, ठीक है। तो अब बच्चों मैं आपको रियल कैपेसिटर बनाता हूँ, एंड आई विल बी रबिंग दिस बोर्ड। पॉज करके इसको नोट कर लिया करो, और फिर अपना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लेते हैं अपन। ऑल राइट बच्चों, एक प्रॉपर आरसी सर्किट को देखते हैं। तो देखो आप लोगों के पास एक रेजिस्टेंस रहेगा बच्चों, और ये रही आपकी कैपेसिटी, और बच्चों ये मैंने एक बैटरी के ईएमएफ और एक स्विच या बोल सकते हो की से मैंने कनेक्ट कर दिया। ये रहा आपका आरसी सर्किट, इसको बोलोगे आप आर रेजिस्टेंस, और ये हो गया आपकी कैपेसिटी जो कि कांस्टेंट वैल्यू रहती है। यहाँ बच्चों मेरे पास ईएमएफ है जिसकी वैल्यू V0 के बराबर होगी। की को बंद करूंगा मैं अभी, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ऑब्वियसली करंट ऐसा जाएगा, करंट बिल्टअप होगा वहाँ पे, एकदम से नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो इसको भर रहा होगा, चार्ज दे रहा होगा। और 10 सेकेंड पहले मैंने कहा था ये फट से चार्ज हो गया, बैटरी ऑन करा और चार्ज, तो करंट मेरे को वहाँ पे शुरू से 0 मिल रहा था बच्चों। बट आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको जाता हुआ एक करंट भी मिलेगा, आई एक फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर एक चार्ज मिलेगा, वो भी एक फंक्शन ऑफ टाइम बनेगा, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम टू चार्ज और इट विल टेक सम टाइम टू डिस्चार्ज। सो आज की क्लास में अपन दोनों पढ़ेंगे, चार्जिंग कैसे हो रही है और डिस्चार्जिंग भी कैसे हो रही है बच्चों। तो ये हो गया आपका V0, ये R का टर्म है, ये C का टर्म है। अगर मैं इस चीज़ से आपको थोड़ी बहुत बातें भी करना बताऊँ ना बच्चों, तो देखो क्या होगा। लेट अस से सर ने यहाँ पर इस स्विच को बंद किया है, तो K लिख लो यहाँ पे, और प्यारे बच्चों इसको स्विच कर लो। तो मैं लिखता हूँ एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा स्विच को मैंने क्या करा बच्चों, क्लोज कर लिया। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर चार्ज कितना होगा, जैसे स्विच बंद करोगे ना तो ये चार्जिंग होना शुरू होगी बच्चों। तो आप कहना कि सर जो आप बोल रहे हो ना, चार्ज भी यहाँ पर 0 ही रहेगा। आइडियल में क्या हुआ था बताओ, स्विच बंद किया और मैक्सिमम चार्ज हो गया? नहीं, वहाँ तो ऐसा हो गया था, बट रियली ऐसा होगा कि इनिशियली चार्ज रहेगा 0, उसके बाद बच्चों जब टाइम आप किसी जनरल टाइम पे पढ़ोगे तो Q इक्वल्स टू एक इक्वेशन मिलेगी। ये चीज़ अपन को आज पढ़नी है कि किस हिसाब से चार्ज करेगा ये। और स्टेडी स्टेट का मतलब होता है 10 साल के बाद आके देख रहे हैं,
और यहाँ हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू मैक्सिमम तक पहुँचेगी, मतलब एक जनरलाइज टाइम पे चले जाओगे तो ये वैल्यू 0 से बढ़ती बढ़ती ये आएगी और बढ़ती बढ़ती बच्चों इन्फाइनाइट हो, बढ़ती बढ़ती टाइम इन्फिनिटी पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, Q0, जिसके नीचे मैं यहाँ पर मैक्सिमम लिख लेता हूँ। तो जब लिमिट लगाएं तब ध्यान देना कि टाइम लगेगा 0 से, कहाँ जा रहे हैं, टाइम t पे, और चार्ज होगा बच्चों यहाँ पे 0। देखो शुरू में चार्ज मेरा 0 है और उसके बाद बच्चों बढ़ते बढ़ते ये q एज अ फंक्शन टाइम पे जाएगा, और ये एक इक्वेशन है जो अपन को आज की तरह से सॉल्व करनी है, विच मीन्स टाइम 0 से लेके t तक और चार्ज होगा 0 से लेके ये वाले q तक। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूं आप सब लोग इसके अंदर एक केवीएल लगा लो और मुझसे बात करो केवीएल लगाने के बाद। तो बच्चों देखो क्या करना है अपन को, यहाँ लिख लेते हैं अपन, लेट अस से A, ये हो गया B, इसको कर लो C और D। तो मैं लिख लेता हूँ अप्लाई केवीएल, ठीक है, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द लूप। बहुत सिंपल है इसको समझना, A B, ठीक है, ए से गया मैं बी पे, सी डी और अगेन ए पे। तो यहाँ पर जाके बच्चे लोग आप बैठ जाओ और मुझसे आंसर बताओ क्या होगा। जनरल करंट आई है, फंक्शन टाइम होगा वो तो मुझको मालूम ही है। तो यहाँ से अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब करंट के साथ चलेंगे तो नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल का यहाँ पर ड्रॉप होगा बच्चों, कुछ ड्रॉप यहाँ नजर आया, कुछ ड्रॉप बच्चों यहाँ नजर आएगा। तो अगर आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई इंटू आर। ढंग से देखें सारे बच्चे, रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे चल के आ रहा है, मतलब वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट शुड बी नेगेटिव। सो आई विल राइट माइनस ऑफ आई आर। इससे थोड़ा और आगे जाएंगे बच्चों तो ये क्या है, एक एंड पे बच्चों प्लस होगा, एक एंड पे बच्चों माइनस होगा। तो कोई भी कह सकता है कि सर यहाँ प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, मीन्स आई एम ड्रॉपिंग माई पोटेंशियल। इसका मतलब हो जाएगा माइनस ऑफ उस इंस्टेंट पे जो चार्ज होगा उसका नाम हो जाएगा Q, और कैपेसिटी को कौन रोक सकता है, Q/C। बच्चों ये भी V का टर्म है, ये भी V का टर्म है, बात समझो आप मेरी। मैंने कहा था आपको केवीएल पढ़ाते वक्त कि केवीएल की इक्वेशन में सारे के सारे टर्म पोटेंशियल के ही आएंगे। सो आई आर इज अ टर्म ऑफ पोटेंशियल, Q/C इज अ टर्म ऑफ पोटेंशियल। सिंस आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई एम एलिजिबल टू राइट दिस। मुझे इतना ही लिखना पड़ेगा। अब बच्चों घूम फिर कर डिम 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 करते करते यहाँ तक पहुँचूंगा मैं, माइनस से लेके प्लस तक आऊँगा। क्या होगा सोचो, बैटरी है, माइनस है, उधर प्लस है, यू हैव इंक्रीज योर पोटेंशियल। और मैंने जो आपको स्टेट्स वाला एग्जांपल लेकर बताया था कि घर में आप सीढ़ियां चढ़ गए, क्या होगा, हाई पोटेंशियल। लो भाई, ये हो गया आपका ईएमएफ बराबर 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेगा आपका आरसी सर्किट का पूरा क्वेश्चन सॉल्व है और कहानी खत्म, वहीं पे सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब बच्चों मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको सॉल्व करके दूँ आपको, ठीक है। बच्चों देखो क्या करना है आपको, ये आई आर का जो टर्म है ना, इस आई आर के टर्म को राइट साइड भेज दो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा बच्चों, ये देखना, ये हो जाएगा ई, ठीक है, ई माइनस Q/C बराबर बच्चों आई इंटू आर लिखा है, ठीक। अब अगर मुझसे कोई बोलता है I इंटू आर को, ये I क्या होता है बेसिकली, ये चार्ज और जो करंट चैप्टर को सबको पता है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, वहाँ कोने में लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू बच्चों ये आनी चाहिए टाइम्स ऑफ R। अब मैं चाहता हूँ आप लोग चार्ज के टर्म्स को एक तरफ कर दे। देखो क्या कह रहे हैं सर, ये लिखा है, ये लिखा है, ये एक टर्म है और इस तरफ बच्चों ये रही आपके पास एक टर्म। तो क्या ये नहीं हो सकता कि आप एक साइड ऐसा कुछ कर लो बच्चों, ये हो जाएगा 1/r, ये r नीचे आ गया, टाइम्स ऑफ dt इक्वल्स टू बच्चों 1 अपॉन, देखना अच्छे से, ये पूरा टर्म में नीचे ले गया हूँ तो हो जाएगा e माइनस Q/C और यहाँ हो गया बच्चों dq। ऐसा क्यों करा मैंने, दोनों तरफ मुझे डिफरेंशियल टर्म्स मिल गए, चार्ज की वैल्यू चार्ज की तरफ आ गई और टाइम मेरा अलग से मिल गया मुझे, और ये जो टर्म मिल रही है बच्चों ये यहाँ पे आ गई है। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना अपन कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों। रिपीट कर देता हूँ, ये तुम्हारा केवीएल का इक्वेशन था, मैंने ये टर्म बच्चों राइट साइड ला दी और ये टर्म रीअरेंज करके ऐसे लिख दी। अब बच्चों ये पूरा टर्म उठ के यहाँ आ गया है और ये दोनों टर्म ऐसे मिल गए हैं। दोनों साइड जब डिफरेंशियल टर्म्स होती हैं वहीं पे आपकी असली परीक्षा होती है कि आप लिमिट क्या लगाओगे। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि टाइम की लिमिट जाएंगी 0 से लेके t तक, लिख डालो, टाइम हो रहा है 0 से लेके t तक, तो 0 टाइम पे चार्ज भी आपका 0 था, टाइम t पे बच्चों चार्ज Q0 मत करना, ये 10 जन्म के बाद का चार्ज होता है, मतलब हमें नहीं पता ये 10 साल के बाद ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या कहते हैं इसको,
स्टेडी स्टेट, है ना। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, जैसे छोड़ोगे वैसे ही डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। विल कम टू दैट ऑल्सो। यहाँ तक का क्लियर है बच्चों? देखो 1/r dt और ये टर्म्स, तो r तो एक कांस्टेंट टर्म है, अंदर 1 बचेगा, तो राइट साइड का तो इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। आप लिख सकते हो सीधा सीधा बच्चों यहाँ से, आई कैन ऑल्सो राइट r बाहर हो गया, और यहाँ देखो क्या होगा 1.dt इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, लिमिट भी है, तो हो जाएगा बच्चों 1/r का टर्म है, और यहाँ अकेला t आ गया है, 0 से लेके t, बात खत्म। ये हो रहा है इंटीग्रेशन 1 इस पूरे को बोलो सर ये तो x लिखा हुआ है, और जो फॉर्मूला इस्तेमाल करा मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट ऑफ dx कितना होता है ये हो जाता है नेचुरल लॉग ऑफ x। तो आपको कुछ नहीं करना था बच्चों, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना था ln ऑफ x। तो देखो 1/x डॉट dx लिखा है, तो 1/q का टर्म समझ लो, फॉर टाइम बीइंग इसको q का टर्म समझ लो, 1/x, ये q का फंक्शन मिल रहा है ना, तो 1/x डॉट dq लिखा है, तो मैं लिख दूंगा इसको ln इंटू ये जो टर्म मिल रही है मुझे वो पूरी की पूरी आ जाएगी बच्चों e माइनस क्यू बाय सी। द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। आपको पता है कि ये फंक्शन के अंदर और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको अपन अलग से मन में लेकर जाते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, q के रिस्पेक्ट में, और ये आ गया आपका e माइनस क्यू बाय सी। तो देखो EMF तो एक कांस्टेंट है, तो उसकी टर्म तो 0 आ जाएगी, और q बाय सी में q का 1 आएगा, तो आंसर हो गया -1/c। ये जो टर्म होगी बच्चों ये इसके नीचे लिख दी जाती है, तो माइनस में 1/c। हल्ला मत करना भाई, ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को अगली लाइन में डायरेक्टली इसके पास भेज दो। ये नीचे लिखा हुआ है, नीचे वाला यहाँ ऊपर निकल जाएगा और वहां से फिर इधर नीचे आ जाएगा, तो कहने का मतलब है -t डिवाइड बाय RC का टर्म मिल रहा है। नहीं आया? अरे भाई नीचे लिखा है ये, इसको यहाँ से ऊपर भेज दो, मतलब न्यूमरेटर में भेज दो, और वहां से बच्चे कहाँ आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, ये जो आपको टर्म दिख रही है इतनी बड़ी, इस टर्म के पास आपको क्या करना था, आपको कुछ नहीं करना था, आपको लिमिट लगानी थी 0 से लेके q तक की। अगर वो लिमिट आप लगा के पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट जाएगा और एक बार बच्चों लोअर लिमिट जाएगा। तो जब अपर लिमिट जाएगा तो आप बोलोगे सर अपर लिमिट में ये हो रहा है EMF, ठीक है, माइनस ऑफ q बाय सी, और माइनस करके बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ln, और 0 हो जाएगा तो बच्चों ये e हो जाएगा। फिर मैं बोलता हूँ क्या आपको ये नहीं पढ़ा अपन लोगों ने, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो क्या बोलोगे, हाँ सर पढ़ा हुआ है, इसका मतलब हो जाता है log ऑफ a बाय b। ध्यान से देख लो, ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं और ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। तो यहाँ दिख रहा है बच्चों log a माइनस log b, तो इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना चाहिए सर को, देखते जाओ, ये हो जाएगा log, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है a q बाय c, है ना, और नीचे आ गया बच्चों इसके पास e। ये अलग अलग कर दोगे तो आपको ऐसा मिलने लग जाएगा, ये लिखा है ln, ठीक है, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस, देख लो अच्छे से, ये टर्म नीचे जाने जा रही है तो हो जाएगा q डिवाइड बाय c इंटू EMF। प्यारे बच्चों EMF का टर्म मैंने आपको बता रखा है, देखो व्हाट इज EMF, द मैक्सिमम पोटेंशियल, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, वो भी मैक्सिमम चार्ज आना चाहिए। नहीं आया? अरे भाई आइडियल वाला मैंने पढ़ाया था तो वहां बताया था ना कि जो पोटेंशियल होगा वो ऊपर दिखने लग जाता है, और जो चार्ज मिलेगा वो भी कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला चार्ज हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, c इंटू वी नॉट होती है, या बोल दो c इंटू ई होती है, दोनों एक ही बात है ना वहां पे। तो इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे आपसे ये बोलना की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नहीं लिखा है, ये ln लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, 1 माइनस क्यू बाय क्यू नॉट का टर्म लिखा है। इतना हल्ला मत करो यहाँ पे, ये टर्म देखो और फर्स्ट टर्म देखो, आपका आंसर ही मिल चुका है बच्चों। मैं आपसे बस इतनी बात बोलता हूँ कि अब आपको क्या करना है, जस्ट टेक एक्सपोनेंट फंक्शन, इसको खाने के लिए एक्सपोनेंट ले लो तो हो जाएगा टेकिंग एक्सपोनेंट फंक्शन आपको मिल जाएगा e टू पावर माइनस ऑफ t डिवाइड बाय RC बराबर, वो ln खत्म हो गया वहां से और वैल्यू जाएगी 1 माइनस, ठीक है, कुछ रीअरेंज करना रहेगा। मेरा आंसर आ चुका है, ये टर्म इधर आ जाएगी, ये टर्म यहाँ आ जाएगी, और आपका आंसर मिल जाएगा बच्चों q बाय q नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाय RC, विच मीन्स आपका जो फाइनल आंसर है वो ये रहा, q जो कि एक फंक्शन ऑफ टाइम होता है। देख लो बच्चों
क्यू नॉट, ये टर्म यहाँ आ जाएगी, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 माइनस ई टू पावर, ठीक है, माइनस में टी बाय आर सी। टी बच्चों वो जनरल टाइम है जहाँ मैंने आपको पढ़ाया है, ये वाला टाइम देखो यहाँ आ रहा फाइनली मेरा आंसर, Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम Q नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाय आर सी। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आप ढंग से तैयार कर लेंगे, इसकी और बात होगी अभी, इसे नोट कर लो वीडियो पॉज करके ताकि अपन आगे बढ़ सकें, ठीक है, जल्दी नोट कर लो बच्चों। करंट भी निकालना है, चार्ज के बारे में बात करना है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डू दिस। ओके ऑल राइट बच्चों, हमारे पास चार्ज की इक्वेशन मिल चुकी है, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग इक्वेशन। ये नहीं भूलना है किसी बच्चे को कभी भी, आरसी सर्किट आता है पेपर में तो ये आपसे ज़रूर पूछेगा वो। ये बच्चे इक्वेशन मिल रही है मुझे, Q वॉज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बच्चों इसकी बात हो रही है। और अभी मैंने आपको यहाँ लिख के दिया था, वो था बच्चों मैक्सिमम चार्ज ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी डिवाइड बाय आर सी। यहाँ से और बहुत सारी बातें करनी है। अगर मान लो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, अगर ये बच्चों सचमुच में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, उसकी पावर कांस्टेंट होगी ना, विच मीन्स डायमेंशन की लैंग्वेज में अगर बात करूं तो t और rc दोनों अपने आप को कैंसिल करने चाहिए, तब जाके ना वहाँ कांस्टेंट आएगा, नहीं आया। न्यूमरेटर वाले के पास डायमेंशन होंगे वही डिनोमिनेटर वाले के पास होंगे, तो वहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो स्मॉल t के डायमेंशंस होंगे बच्चों, ये r इंटू सी के डायमेंशंस होंगे। और बेसिकली ये जो आपका rc है ना, ये पता है क्या है आपका बच्चों, इसका नाम होता है कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, आगे जाके इंडक्टिव भी आएगा आपका सिलेबस में, कैपेसिटिव सर्किट टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटिव सर्किट टाइम कांस्टेंट। ध्यान रखें ये चीज़ क्या बोली जा रही है, और इनके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, m0 l0 t टू पावर 1। याद होगा आपको जब मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाया था, वहाँ कहा था कि बच्चों ये 12th में आएगा, इसको ऐसा लिख डालो आप लोग, तो वो 12th में अभी आया है, ठीक। अब अगर यहाँ से मैं थोड़ी बहुत और बातें करना चाहूँ तो मैं ना ये सारी बातें ऐसे प्रूफ कर सकता हूँ जो मैंने आपको कही है ना, कि 0 पे 0 है, जनरल पे जनरल है, और इन्फानाइट पे मैक्सिमम वैल्यू है, वो दो कैसे आ रहा है अपना। अगर मान लो बच्चों मैं इसको ऐसे प्रूफ करूँ कि एट टाइम, ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगा चार्ज फंक्शन बोलो ऊपर वाला, ये हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस ई टू पावर, देखो माइनस में क्या हो जाएगा 0, ढंग से देखो ना यार क्या बोल रहे हो यहाँ पे, किसी की पावर 0 क्या होता है, ए की पावर 0 क्या होता है बच्चों, 1 हो जाएगा, तो आप लिखोगे 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। आप लिख सकते हो सर ये तो साफ साफ शब्दों में दिख रहा है कि हमारा 0 आया। अब अगर मैं वहीं पे आपसे बोलूँ सेकेंड एट स्टेडी स्टेट, तो टी की वैल्यू कितनी हो रही है बच्चों, इन्फानाइट करनी होती है, ब्रैकेट में लिख लो इसको, सर यहाँ पर स्टेडी स्टेट पे पढ़ा रहे हैं, तो चार्ज कितना आ जाएगा, प्रूफ करने को आ जाता है तो मैं भी करके दे देता हूँ, मुझे पता है Q नॉट आने वाला, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो आप लिख सकते हो बच्चों, ये हो जाएगा Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू पावर माइनस में इन्फिनिटी। बच्चों ए की पावर इन्फिनिटी कितना होगा नेगेटिव में, 0 नहीं हो जाएगा, e की पावर माइनस में इन्फिनिटी लिखा है, विच मीन्स आंसर मेरा आ रहा है बच्चों Q नॉट, ये 1 माइनस 0 कितना था Q नॉट। तो बच्चों ये दोनों बातें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के दी हैं, और जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये रही जो सबसे कीमती है आज के लेक्चर की, है ना, ये Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इट शुड बी Q नॉट, ब्रैकेट खोलोगे आप 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाय आर सी, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन टर्म्स लाइक दिस। देखना अच्छे से मैं क्या कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर Q नॉट लिख लो 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी डिवाइड बाय टाउ। अब ये टाउ क्या है, तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है बच्चों, ये जो आपका टाउ होता है नीचे इसको, है ना, इसको लिखते हैं बच्चों पर RC, और बेसिकली ये अपना टाइम कांस्टेंट होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले इतना नोट कर लो आप, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट नोट कर लो बच्चों। ये मैंने आपको इसको प्रूव करके दिया, चार्ज यहाँ पे 0 और मैक्सिमम मिल रहा है, वो अपन को मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको डिफाइन करो, ग्राफ्स वगैरह पढ़ लो और आगे बढ़ जाओ सिलेबस में, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, पॉज करके वीडियो नोट कर लिया करो, इतनी दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। ऑल राइट बच्चों, तो चार्ज की जो इक्वेशन मिल रही है वो ये मिल रही है, Q नॉट बार बार इस्तेमाल होगी क्योंकि टॉपिक यही चल रहा है हमारा।
तो Q नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाय ये टाउ की जगह क्या लिखा हुआ RC। अब अगर मैं बोल दूं इफ टाइम t इक्वल्स टू कितना हो जाए, टाउ बराबर कितना हो जाए RC हो जाए, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे सर जी ऐसा कुछ दिख रहा हमको, तो हो जाएगा 1 माइनस ई टू पावर ये टर्म हो जाएगी माइनस ऑफ RC लिख लो चाहो तो। यहाँ पे देखो t की जगह क्या आने वाला है आप लोगों का RC, ये भी बच्चों किसकी टर्म है RC, कैंसिल हो गया, ई टू पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा जल्दी से बोल दो, ये हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों -1। ये 1 माइनस 1 बाई ई है, अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.64 टाइम्स ऑफ Q नॉट। ये टर्म आपकी मैक्सिमम चार्ज की है। तो क्या समझ में आया यहाँ से कि ये पूरी इक्वेशन में जब सर ने ऐसा कुछ रखा तब बच्चों आपका जो चार्ज बन रहा है इंस्टेंट पे वो आ जाएगा 64%, या बुक्स में 63.8 भी लिखा रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। और डिबेट करने वाली तो बात ही नहीं है ना। ये मैक्सिमम चार्ज का जब 64% चार्ज हो जाए उसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। तो ग्राफ क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से देखते जाइए आप मेरे साथ साथ। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, ये वाले की बात हो रही है, इस वाले में टाइम 0 पे चार्ज 0 बोलो, हाँ सर ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने क्या बनाया Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और यहाँ टाइम बनाया, तो टाइम की वैल्यू 0 पे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो टाइम 0 पे चार्ज 0 बोलो, हाँ सर सही है। तो टाइम 0 पे हो जाएगा चार्ज 0, और क्या बोलना है फिर से बोलो, टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज क्या मान रहे हैं, लगभग मैक्सिमम, मतलब टाइम बढ़ता जाएगा और चार्ज आपका ऐसे बढ़ के ये चला जाएगा, ये कभी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को बच्चों छुएगा नहीं। ये हो जाएगी आपके पास Q नॉट का टर्म। इस Q नॉट का जहां पर ही बच्चों 0.64 टाइम्स Q नॉट आए उसको आप सामने लेकर आएंगे, नीचे गिरा देंगे, और ये जो टाइम है बच्चों वो आपका क्या है, टाइम कांस्टेंट, विच मींस एवरीबडी हु इज स्टडिंग दिस टॉपिक कैन से कि सर 64% चार्ज हो जाने को ही कहते हैं टाइम कांस्टेंट। मतलब इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन, इट इज डिफाइंड एज द टाइम, देखो कितना टाइम लगा इसको, टाइम टेकन इन चार्जिंग 64% और 0.64 ऑफ Q नॉट। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। वो टाइम बच्चों जिसपे 64% ये चार्ज हो जाएगा उसे मैं क्या बोल दूंगा, टाइम कांस्टेंट। और ये जो टाइम है इसको बुक्स वगैरह में T और नीचे C लिखा होता है, आप याद रखो ये R इंटू सी के बराबर है। और डायमेंशन की भाषा में बात करूं तो ये टाइम का डायमेंशन है, जो 11th में आपको बताया गया था और कहा था कि 12th में बताएंगे कि टाइम का डायमेंशन आता है। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर एक्सपोनेंट की पावर में कुछ भी लिखा है भैया वो कांस्टेंट होता है। तो अगर ऊपर T लिखा है नीचे RC लिखा है, मतलब दोनों क्या होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे आपस में। तो यहाँ पे लिखा है T, यहाँ लिखा है RC, मतलब ऑब्वियसली बच्चों ये भी टाइम है और ये भी मिलकर के टाइम है। नहीं है समझ में आया तो RC को अलग से सॉल्व करके देख लेना बच्चों, टाइम ही मिलेगा आपको। ठीक है, पेपर में आता है तो डायग्राम बनेगा, इक्वेशन सॉल्व होगी, चार्ज पूरा बताया जाएगा और एट लास्ट यहाँ तक करके दोगे आप, देन ओनली द टॉपिक विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट। ठीक है, अब बच्चों मुझे चार्ज अगर मिल गया है और मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं बच्चों, चार्जिंग करंट के बारे में मुझे बताइए, तो क्या हम समझ पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे यार। आपको चार्ज मैंने दे दिया है, मैं आपसे करंट मांग रहा हूं, क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। अरे लगा दो यार, आ जाएगा आंसर। यहाँ तक का नोट कर लो, पॉज करके वीडियो रब करता हूं मैं और फिर करंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लो बच्चों फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं अपन। मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं ऊपर वाली ताकि अपन आगे से भी इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलो ये बच्चों आपके पास चार्जिंग की इक्वेशन है। मैं चाह रहा हूं कि जिस करंट से चार्ज हो रहा है इसके बारे में डिस्कशन हो। तो हेडिंग डाल लीजिए सारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं चार्जिंग करंट। ऑब्वियसली यार चार्जिंग करंट भी किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, आपका टाइम पे। और जिस तरह आपको करंट चैप्टर में कितनी बार ही बोला गया है कि व्हाट इज करंट, इट्स जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ योर चार्ज। कुछ मत करो मेरे भाई, d/dt लिख दो और यहाँ लिखा है Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाय, यहाँ RC की जगह टाउ लिख दो क्योंकि अब अपन कॉम्पैक्ट फॉर्म में करना है सॉल्व।
ठीक है। तो देखो जो व्यक्ति कांस्टेंट है उसको बाहर खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो नहीं है सर, चेन रूल लगा दो अंदर, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस इसका क्या होगा डेरिवेशन, कोई बताएगा, e टू पावर x है वो तो बच्चों एज इट इज कॉपी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलोगे सर वहां तो एक और फंक्शन है, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। मैं बोलूंगा बच्चों इस चीज को आप मन में अलग से d/dt लगा देना माइनस ऑफ t/τ करके। तो बोलना सर माइनस तो आएगा, t की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/τ लिखा है वो, और ये जो भी टर्म आ रही है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो लिख डालो ना यार, क्या प्रॉब्लम है आपको, माइनस ऑफ देखो 1/τ, तो माइनस से माइनस गया और मेरा आंसर आ गया, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैन बी रिटर्न एज Q0। और मुझे मिल रहा है बच्चों वहाँ से देखो Q0/τ हो गया और e टू पावर माइनस ऑफ t/τ। ढंग से देखो ये क्या है, क्या है ये, अरे भैया ऊपर चार्ज लिखा और यहाँ पे ये बेसिकली एक तरह का टाइम का टर्म है और 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम कितना होता है। अरे भाई ये भी अपने आप में ही करंट का टर्म है और Q/t लिखा है, Q0/t होगा तो कोई भी बच्चा कह सकता है सर I0 लिखिए आप, इतनी क्या दिक्कत है आपको, और माइनस t/τ हो जाएगा, इसको डब्बे में डाल लो और यही तुम्हारा आंसर है, सिंपल। तो चार्जिंग की जो इक्वेशन है वो ये है, 1 माइनस पे जाती है, लेकिन जो चार्जिंग करंट की इक्वेशन है वो होती है मैक्सिमम करंट होगा, एक्सपोनेंट होगा, ये होगा बच्चों डिक्रीजिंग का, और साथ ही साथ ग्राफ भी बनाने को आएगा इसका, अगर पेपर में आता है चार्जिंग करंट, तो I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यहाँ हो जाएगा बच्चों एक टाइम। मैं आपसे पूछूं एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर करंट कितना होगा, क्या बोलोगे बच्चों, सर टाइम t इक्वल टू 0 है, मैं बोलूँगा हाँ है, तो क्या करें, तो e की पावर में अगर माइनस में 0 तो क्या होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है 1। तो यू कैन राइट सर जब आपने 0 किया था तो मेरा वैल्यू मैक्सिमम था। फिर मैं बोलूँगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब मुझे बताओ स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ये तो, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा I0 e टू पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब बच्चों ये 0 को अप्रोच करेगा और यहाँ से ये रहा, दिस इज डिस्चार्ज चार्जिंग करंट। शुरू में ज़्यादा रहेगा, सॉरी शुरू में ये ज़्यादा रहेगा और बाद में ये कम हो जाएगा। कम क्यों हो रहा है बताता हूँ। सोचो ना, ये जब ये भाई साहब पूरी तरह चार्ज हो जाएंगे तो क्या सर्किट में करंट चलेगा ना, ये वो कंडीशन है, विच मीन्स यहाँ पे अपना स्विच बस क्लोज हुआ है और यहाँ लिख सकते हो सर ये तो स्टेडी स्टेट के बारे में बात हो रही है, और ये हो जाएगा एट टाइम t, स्विच को आपने बच्चों बस अभी अभी क्लोज किया है। तो एवरीथिंग वर्क्स कनेक्टिवली अगर आप इसको थोड़ा भी पेशेंस से और लॉजिकली पढ़ते हो तो। ये दो बातें तो मैंने ऐसे ही लिख के दे दी हैं, आपको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। अब यहाँ से भी बच्चों पता क्या होता है, आप टाइम कांस्टेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। वो कैसे करोगे, अगर मान लो मुझे जानबूझ के यहाँ पे नाटक करना रहा तो मैं उसको कैंसिल कराऊंगा, मतलब एट टाइम t बराबर टाउ, तो जो करंट का एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, I0 e टू पावर बोलो t/τ लिखा है तो माइनस करके 1 नहीं हो जाएगा, तो क्या ये नहीं दिख रहा आपको, I0 डिवाइड बाय e नहीं दिख रहा बच्चों आपको। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 2.71 होती है, सॉल्व कर लेंगे तो 0.37 के आसपास देगा। इसका एक और मतलब है कि टाइम कांस्टेंट की दो डेफिनेशन होती हैं, एक चार्ज के हिसाब से लिखते हैं कि जब 64% चार्ज हो जाए, अरे नहीं आया समझ में बच्चों को, जब इतना चार्ज हो जाए बच्चों 64% टाइम चार्ज हो जाए और या तो 37% तक करंट अपना ड्रॉप करके आ जाए, तो मान लो ये आपका क्या है मैक्सिमम, इसका बच्चों 37, सॉरी शायद मैं 34 बोल दिया था बच्चों, ये रहा आपका टाउ, ये हो जाएगा 0.37 टाइम्स ऑफ I0। तो बना लो इसका सेंटेंस, द टाइम टेकन, देखो द टाइम taken to decrease, the time taken to decrease up to 0.37 of I
मैक्सिमम, ठीक है, ब्रैकेट में इसको आई नॉट कर लो। तो चाहो तो करंट को डिक्रीज करते हुए पढ़ा लो या चार्ज को बढ़ते हुए पढ़ा लो। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा ना बच्चों तो करंट आना बंद कर देगा, वो वही बता रहा है। एग्जाम में चार्जिंग करंट भी आया हुआ है और चार्जिंग की इक्वेशन भी आती है। मोस्ट लाइकली है कि यहीं पे आकर रुक जाएगा वो, फिर भी नहीं माने तो आप इतना करके देंगे और यहाँ तक का कंप्लीट करेंगे बच्चों। दैट ऑल आई वॉज वांटिंग टू टेल टू यू पीपल। जो डाउट्स रहे वो कमेंट में डाल दिया करो, जैसे ही मिलेगा मैं बताऊंगा ही आपको। उसको चैनल को फ्रेंड्स में शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अच्छे से इसको अपन कंप्लीट करते हैं, सपोर्ट करिए टीचर्स को और आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय बच्चों एंड स्टे सेफ एवरीवन। ओके, गुड बाय बच्चों।